हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। राशन योजना को लेकर कई सारे अपडेट आ रहे हैं। नए बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन इस समय खबर बहुत चल रही है और वायरल भी हो रही है कि कोटेदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। खाते में 1000 रुपये राशन कार्ड धारक को दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई नई जानकारियों के लिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राशन कार्ड धारकों पर एक गाज गिरी है कि घर में 1-2 लोगों की अगर EKYC नहीं हुई तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। 3 महीने तक उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनका राशन निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज से राशन वितरण शुरू किया जा रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि सितंबर महीने का राशन नहीं मिल पाया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर EKYC किसी का नहीं है, राशन कार्ड अभी भी मान्य है, वैलिड है, आप राशन लेने गए हैं और राशन कार्ड संख्या दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। अब सरकार ऐसे लोगों को भी राशन नहीं दे रही है, उनका राशन कार्ड रद्द कर रही है जिनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। अब इंसान पैसे इकट्ठा तो करता ही है, अकाउंट भी रखता है और अकाउंट में पैसे भी रखता है। अब सरकार ऐसे लोगों को गरीब नहीं मान रही है, क्योंकि उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए मौजूद हैं। आप सभी को पता ही होगा कि सरकार को इस बारे में सब पता ही होता है। सरकार के पास सारा डेटा होता है आधार और पैन कार्ड की वजह से। तो अब ऐसे में क्या उनका राशन कार्ड रद्द कर देना ठीक है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अपने अकाउंट में जिसने 2 लाख रुपए रखे हैं वो राशन लेने के पात्र नहीं है। किसी के घर में बहन है, बेटी है, तो उसकी शादी विवाह के लिए पैसे जोड़े जा रहे हैं, 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं, तो क्या वो अमीर कहलाएंगे या वो राशन लेने के पात्र नहीं है। देखिए, अब बात करते हैं यूपी ज़िले की। यूपी के किस ज़िले में 9000 से ज़्यादा राशन कार्ड रद्द हुए हैं, तो यूपी का कोई ज़िला बाकी नहीं है। सुल्तानपुर, सीतापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, यहाँ तक कि बनारस भी, जो कि PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी यही समस्या आ रही है। अब यूपी ज़िले में 9000 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा राशन। केंद्र विभाग से फैसले से हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों को EKYC ना करवाने की वजह से नहीं मिलेगा राशन। चलिए, ये उनकी गलती है या उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से वो EKYC नहीं करवा पाए। फिलहाल उनको भी राशन कार्ड से निलंबित कर दिया गया है। और ये बात सच है कि आज जब राशन लेने जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का। सीतापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें विदेश में नौकरी कर रहे लोगों के नाम पर राशन कार्ड जारी पाए गए हैं। जो लोग सऊदी और इजराइल में नौकरी कर रहे हैं, 9122 लाभार्थियों की पहचान हुई, जिनके नाम पर मुफ्त राशन उठाया जा रहा था। जिला पूर्ति विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राशन वितरण पर रोक लगा दी है। अब आप खुद सोच लीजिए, इजराइल में नौकरी कौन दिला रहा था। आपको पता ही होगा, इससे 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले की बात है। श्रमिकों को, गरीबों को, मजदूरों को नौकरी के लिए इजराइल कौन भेज रहा था? यूपी सरकार ने गरीबों, मजदूरों को इजराइल में नौकरी दिलाई। इसके लिए रोज़गार मेला लगा था और बहुत सारे लोगों को इजराइल में नौकरी दिलाई गई, क्योंकि इजराइल में उस समय संकट आया था और श्रमिकों की वहाँ कमी थी। तो ऐसे में अभी भी वहाँ बहुत से श्रमिक काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अच्छी सैलरी भी मिल रही है। अच्छी सैलरी के लिए लोग अपना परिवार, अपना देश छोड़कर वहाँ रह रहे हैं और योगी सरकार ने ही उनको नौकरी दिलाई। अब जब तनख्वाह उनके खाते में आ गई है, सैलरी उनके खाते में आ गई है, तो अब इसके बाद कहा जा रहा है कि आपकी आय ज़्यादा है, आप राशन कार्ड लाभार्थी नहीं हैं, आप राशन लेने के पात्र नहीं हैं। अब क्या वो हमेशा इजराइल में नौकरी करेंगे? तो ऐसा नहीं है। बाहर रहने वाले कभी भी अपने देश लौट सकते हैं। कुछ लोग वहाँ बीमार हो गए, बीमारी के चलते नौकरी छोड़कर आना पड़ जाए, या फिर अपने परिवार के लिए इतनी दूर कमाने गए हैं, तो परिवार पे ही अगर कोई संकट आ जाए तो क्या वो नौकरी छोड़कर अपने परिवार को देखने नहीं आएंगे? हमेशा तो वहाँ नौकरी कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ये कोई एक व्यक्ति या 9000 लोग नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब आय की जांच हो रही है। 2 लाख से ज़्यादा रुपए की लोगों का राशन रद्द किया जा रहा है। जिला पूर्ति विभाग की तरफ से पिछले समय से, मतलब पिछले साल से EKYC की कार्रवाई की जा रही है। अब इसके बावजूद 5.25 लाख लोगों की EKYC नहीं हो पाई है,
जिस कार्डों का पता चला तो कुछ लोगों का सर्वे हुआ तो नौकरी से बाहर गए थे, उनकी आय ज़्यादा थी, इसलिए उनके राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। लेकिन सरकार ने ही इजराइल और सऊदी में इन लोगों को काम दिलवाया था, नौकरी दिलवाई थी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब कमाई बढ़ गई है, सूचना मिलने के बाद राशन कार्ड होगा। विदेश में जाने वाले लोगों का, नौकरी करने वालों का, सऊदी इजराइल में रहने वालों का राशन कार्ड रद्द होगा। क्या और एक और बात सामने आ रही है कि क्या कोटेदारी समाप्त होने वाली है, क्या कोटेदार अब राशन नहीं बांटेंगे। ये खबर पिछले कई सालों से चली आ रही है। 2018 में ये खबर आई थी, इसके बाद अब 2025 में भी वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही क्योंकि कोटेदारों ने ही कहा कि अब कमीशन नहीं मिल रहा है। अब जल्दी की बात है कि उनके कमीशन को नहीं बढ़ाया गया, पुराने कमीशन दिए जा रहे हैं। अभी तक की पूरी कमीशन भी क्लियर नहीं की गई है, इसलिए उनमें नाराज़गी है। अब आपको बता दें, गेहूं चावल जो लोग बांटते हैं उनको 1 कुंटल पर 90 से 95 रुपये तक मिलते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि 1000 की राशि आपको तभी मिलेगी जब कोटेदारी खत्म कर दी जाएगी। सरकार आपको गेहूं चावल की जगह 1000 की राशि आपके अकाउंट में देगी। एक मुखिया के नाम से 1000 रुपये आएंगे, मतलब कि जिसके नाम का राशन कार्ड होगा उसी के अकाउंट में 1000 रुपये की राशि आएगी। उसी रुपयों से आपको राशन खरीदना है। तो राशन कार्ड में यही सारी चीज़ें हो रही हैं। गेहूं, चावल और चीनी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके परिवार के सभी सदस्यों की EKYC पूरी होगी। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक राशन वितरण किया जाएगा और राशन मिलने से पहले ही लाखों लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। अब जब वो कोटेदार से अपनी संख्या दर्ज करवाएंगे, ई-पोस मशीन में नंबर डलवाएंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि उनको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप एक बार कोटेदार की दुकान पर ज़रूर जाएं ताकि आपको पूरी बात पता चल जाए कि आप राशन कार्ड आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है या नहीं हुआ है। आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक बार राशन कार्ड धारक एक बार कोटेदार की दुकान पर ज़रूर जाएं। अपने राशन के लिए, अपने हक के लिए ज़रूर मांग करें। अब गेहूं चावल मिलेगा, गेहूं 3 किलो, चावल 2 किलो और चीनी 3 किलो मिलेगी। इसके साथ ही PM किसान योजना की भी अपडेट आ गई है। दिवाली और छठ में किसानों को मिल सकता है 2000 रुपये। अगर आप किसान धारक हैं, आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाए तो आप किसान निधि से हाथ धो बैठेंगे, पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अब जब 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि त्यौहार आने वाला है। त्योहारों में पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है और अब GST कटौती का लाभ भी 22 सितंबर से मिलने लगेगा, जिसमें कई सारी चीज़ें सस्ती होंगी। 6000 रुपये मिलते हैं, आर्थिक सहायता होती है, जिसका 2000 रुपये 21वीं किस्त 30 सितंबर को किसानों को मिल सकता है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो PM किसान योजना में सालाना आधार पर अगस्त नवंबर के बीच जारी किया जाता है पैसा। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की गई थी और 15वीं किस्त नवंबर में जारी की गई थी। 17 अक्टूबर को 9वीं किस्त जारी की गई थी। यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास किसानों को सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाता है। 21वीं किस्त के बारे में भी बताया जा रहा है। अक्टूबर में दशहरा और छठ पूजा के आसपास दिया जाएगा। 2000 रुपये मिलेगा। आप किसान निधि तो पाते ही होंगे और पेंशन भी पाते होंगे, लेकिन PM किसान निधि में भी जांच हो रही है। दोहरा लाभ लेने वाले हजारों दंपत्ति पकड़े गए हैं। लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। अब उनको लौटानी होगी धनराशि। जिस प्रकार राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड रद्द किया गया है, उसी तरह सम्मान निधि के जांच के आधार पर इनसे वसूली की जाएगी। राशन कार्ड में तो जो वैध तरीके से राशन ले रहे थे उनसे राशन तो वापस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो सम्मान निधि में गलत तरीके से, वैध तरीके से, अवैध तरीके से पैसा ले रहे थे उनसे ज़रूर वसूली की जाएगी। जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे, 2000 पति और 2000 पत्नी, अब दोनों लोगों से धनराशि की वसूली की जाएगी। साल में 6000 की जगह 12000 अवैध तरीके से लेते थे। योजनाओं का गलत तरीके से दुरुपयोग किया। जांच खुलासे में ये सारी बात सामने आई है। ऐसे लोगों के लिए सरकार सख्त है और कार्रवाई भी की जाएगी। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, नई जानकारी मिल गई होगी। 14 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल और 3 किलो चीनी इस बार आपको दिया जाएगा अंत्योदय पात्र गृहस्थी वालों को। तो ये थी आज की जानकारी, आज की अपडेट। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।